हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंटीबायोटिक। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ब्रेकियल प्लेक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अकेला 5 नंबर में पूछ लेते हैं, कभी कभार ये 20 नंबर या 10 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ही पूछ लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ब्रेकियल प्लेक्सिस और सारी नर्व्स मैंने साथ में अपलोड की है, तो इसके बाद सब नर्व्स भी देख लेना, तो तुम लोगों को अंडरस्टैंड करने में ईजी जाएगा। यहाँ पे मेनली अपनी 4 या 5 नर्व्स हैं जो मेन पढ़नी रहती हैं, वो मैंने अपलोड की हैं। मेन 3 नर्व्स हैं, अपनी रेडियल, अपनी अल्नर और है मीडियन। ये 3 नर्व एकदम अच्छे से कर लेना, वो बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता ही है हर साल का। तो चलो ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या होता है। प्लेक्सिस सर, प्लेक्सिस ब्रेकियल मतलब समझ गया कि ब्रेकियल रीजन में, अपने ब्रेकियल आर्टरी देखी थी, वहीं वाले रीजन में हो जाएगा। अब प्लेक्सिस की बोल पूछ रहे हैं सब लोग। यार प्लेक्सिस क्या होता है। प्लेक्सिस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ नर्व्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ नर्व्स, इसका मतलब हो जाएगा प्लेक्सिस। अब कहाँ पे मिल जाए, बनाता कौन है। एंटीरियर रेमाई ऑफ लोअर फोर सर्वाइकल। एंटीरियर मतलब वेंट्रल, एक होता है वेंट्रल, एक होता है अपना डोर्सल। तो जो वेंट्रल होता है किसका, C5, C5, C6, C7, C8 और T1। ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे सर यही क्यों, ये भी बनाते हैं साथ में। अगर ये ऊपर शिफ्ट हो जाए तो ये C4 दे देगा, और नीचे आ जाए तो T2 दे देगा, बट ये बहुत रेयर है, वो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स है, बता रहा हूँ मैं। तो ये देखो, C4 का अगर लार्ज रहेगा और T2 एब्सेंट है तो प्रीफिक्स्ड है, T2 का लार्ज है, C4 एब्सेंट है तो पोस्टफिक्स्ड है। एकदम सिंपल, बिल्कुल ज़्यादा लोड नहीं लेना। ठीक, इसमें कंपोनेंट्स क्या हो जाते हैं। रूट्स, ट्रंक्स, डिवीजन, कॉर्ड्स। इसको RTDS से याद किया था मैंने। RTDS सबसे पहले रूट्स रहेंगी, रूट्स के बाद ट्रंक आ जाएंगे, ट्रंक के बाद डिवीजन और फिर कॉर्ड्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रांचेस। ब्रांचेस किसको सप्लाई कर रही हैं वो बहुत पूछते हैं। मतलब अगर कोई भी एग्जामिनर चेक कर रहा है तो वो सबसे पहले कंपोनेंट्स देखेगा, चारों कंपोनेंट्स उन्होंने मेंशन किए हैं, कंपोनेंट्स में सबकी ब्रांचेस मेंशन की हैं, ब्रांचेस किसको सप्लाई कर रही हैं। अगर तुमने ये सब सही लिखा है, और जो अपने मेन दो, तीन में से भी जो दो मेन है, क्लिनिकल औस पेल्सी और क्लम्प्लेक्स पेल्सी, अगर तुमने वो लिखा है तो ये तीन ही चीज रहती हैं जो अपना एग्जामिनर देखेगा। तो अपन फटाफट आ जाते हैं उसकी ब्रांचेस के लिए। रूट्स बनती कौन से हैं। रूट्स अपन ने देख लिया, C5, C6, C5, C6, C7, C8, T1, ये सब क्या है, रूट्स हैं। तो अपन अब आगे आते हैं ट्रंक्स पे। ट्रंक्स में मैंने तुम लोग बताया था C5, C6, C7, C8 और T1। ठीक है, अब मैंने ऐसे क्यों लिखा है, ये देखो। तो C5 रहता है और C6 दोनों मिलेंगे, क्या बनाएंगे, अपर ट्रंक। C7 जो रहता है वो क्या बनाएगा, मिडिल ट्रंक। और जो लास्ट में C8 रहेगा T1 के साथ, वो क्या बनाएगा, लोअर ट्रंक। ठीक है, अब C5, C6 जो ऊपर है तो अपर ट्रंक बना रहे हैं, एकदम सिंपल है। ट्रंक हो गया, रूट्स बता दिया, ट्रंक्स बता दिया। अब डिवीजन, ये आगे जाएंगे और क्या देंगे, अपने पोस्टीरियर और एंटीरियर डिवीजन देते हैं। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन रहते हैं, किसके पीछे रहेंगे, क्लेविकल के पीछे। अभी देखो ये ऐसे रहते हैं। ठीक है, तुम लोगों को दिखाऊं तो ऐसे होंगे, देखो ये अपर ट्रंक, ये मिडिल ट्रंक, और ये अपना पोस्टीरियर वाला, मतलब अपना लोअर वाला। तो अब ये आगे जाएंगे ना, तो ये वाले जो रहेंगे, अब ये अगर डिवीजन दे रहा है तो ये वेंट्रल डिवीजन देगा। ये यहाँ से पीछे अगर आएंगे डिवीजन तो कौन से आएंगे, डोर्सल डिवीजन आएंगे। तो वो मैं भी आगे बताऊंगा कि कौन से डिवीजन कैसे कैसे डिवीजन देगा। अब आएगा कॉर्ड्स। कॉर्ड्स में कैसा होता है, ये देखो एंटीरियर डिवीजन जो रहेंगे वो क्या देंगे, अपर और मिडिल ट्रंक यूनाइट टू फॉर्म लेटरल कॉर्ड। ठीक है, द एंटीरियर डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक कंटिन्यू एज अ मीडियल कॉर्ड। और जो पोस्टीरियर कॉर्ड रहेगा वो सारे जितने भी रहेंगे ट्रंक्स, उसके जो पोस्टीरियर डिवीजन रहेंगे उसके रहेंगे। अब देखो मैं कैसे बता दे रहा हूँ, समझाता हूँ। सबसे पहले रहेगा, ये अपना आया अपर ट्रंक, अपर डिवीजन, मिडिल डिवीजन और पोस्टीरियर। ठीक है, अब इसको डिवाइड होना है। ठीक है, ये वाला अंदर है, बीच वाला। ठीक है, बीच वाला देखना अंदर है, इतना याद रखना, बीच वाला अंदर है। तो अब अपना कौन सा रहेगा, लेटरल कॉर्ड बनाना है अपन को। ठीक है, तो एंटीरियर डिवीजन, ये देखो कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, ये एंटीरियर डिवीजन रहेगा और इस वाले का भी एंटीरियर डिवीजन हो जाएगा। समझ गए, तो एंटीरियर डिवीजन अपर और मिडिल ट्रंक का। ठीक, अब एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक, लोअर ट्रंक रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे रहेगा, ये एंटीरियर डिवीजन आ गया लोअर ट्रंक का। ठीक है, और साथ में इसका पोस्टीरियर डिवीजन आएगा लोअर ट्रंक का, तो पोस्टीरियर डिवीजन कैसे चल जाएगा, ऐसे चल जाएगा। ठीक, तो समझ में आ गया। अब पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑल थ्री, मतलब
ये वाला जो बच गया। अब यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे सबके क्या आ रहा है, पोस्टीरियर डिवीजन। इसमें देखो ये है डिवीजन है, ये एक डिवीजन, ये दूसरा डिवीजन, ठीक, ये एक डिवीजन, ये दूसरा डिवीजन, और जो नीचे वाला डिवीजन है ना, ये पीछे से आ रहा है। अच्छे से देखो, ये देखो, ये देखो, ये किससे आ रहा है, ये इसके पीछे से आ रहा है। पीछे से आ रहा है मतलब ये कौन सा है, पोस्टीरियर डिवीजन। ये वाला कौन सा है, पोस्टीरियर, मैं ब्लू से बना रहा हूँ पोस्टीरियर डिवीजन, देखना ये वाला है अपना पोस्टीरियर डिवीजन, ये वाला है अपना पोस्टीरियर डिवीजन, और ये जो आ रहा है ये है अपना पोस्टीरियर डिवीजन। समझ गए, ठीक, अच्छे से देख लो, ये वाला अपना पोस्टीरियर डिवीजन आ रहा है। ये डिवीजन में बहुत कंफ्यूजन होता है सबको, ठीक है। ये तीन जो ब्लू से बनाया ना मैंने, ये है पोस्टीरियर डिवीजन। अब ये है वेंट्रल डिवीजन, बीच वाले का ये रहेगा, रेड से बना रहा हूं मैं वेंट्रल डिवीजन, ये रहेगा वेंट्रल डिवीजन, ये है वेंट्रल डिवीजन। अब इसमें पोस्टीरियर डिवीजन चला गया तो इसका वेंट्रल डिवीजन कहाँ गया, यहाँ आ गया, ठीक। ये कौन सी कॉर्ड बन गई अपनी बीच वाली, ये हो गया पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक। ये हो गई लेटरल कॉर्ड ऊपर वाली, और सबसे नीचे वाली रहेगी, ये कौन सी हो जाएगी, अपनी मीडियल कॉर्ड, ठीक है। ये रहता है, समझ गए, एक बार और बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको अलग कर रहा हूँ, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो, ठीक। एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर एंड मिडिल ट्रंक, वो क्या बना रहे हैं, लेटरल कॉर्ड। अब अपन ने देखी, ये है लेटरल कॉर्ड, ये वाली फर्स्ट वाली जो है ये है लेटरल कॉर्ड। इससे कौन से बना रहे हैं, अपर डिवीजन आ रहा है, ये वाला आ रहा है, मैंने रेड से किया है, चलो ब्लैक से कर दे रहा हूँ। तो ये है एक एक वेंट्रल डिवीजन, किसका, अपर ट्रंक का, अपर ट्रंक का वेंट्रल डिवीजन। मिडिल ट्रंक का वेंट्रल डिवीजन ले आओ, ठीक। क्या बन गया अपना, ये दोनों ने मिला के क्या बना दिया, अपनी लेटरल कॉर्ड। और दूसरे में देखते हैं हम, है ना, कॉर्ड्स का डिवीजन वही मेन है, ठीक है। दूसरा रहेगी एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक कंटिन्यूज एज मीडियल कॉर्ड। आ जाओ लोअर ट्रंक में, ये है लोअर ट्रंक, लोअर ट्रंक के दो डिवीजन है। ये वाला जो है, ये कौन सा बनाया मैंने अभी जो ड्रॉ किया ब्लैक से, ये है इसका एंटीरियर डिवीजन, ठीक। अब मैं पोस्टीरियर डिवीजन बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैं इस कलर से बना दे रहा हूँ, ग्रीन से। ये पोस्टीरियर डिवीजन आ गया इसी का, इसका पोस्टीरियर डिवीजन, इसका पोस्टीरियर डिवीजन और इसका पोस्टीरियर डिवीजन, ये तीनों ने क्या बना दिया, अपनी पोस्टीरियर कॉर्ड। एकदम सिंपल है, बिल्कुल समझ में आ गया, यही है बस। मैं इसको मिटा दूं ठीक से, ठीक है। तो ये फंडा अपना क्लियर हो गया कि कौन सा डिवीजन है। तो एंटीरियर डिवीजन अपर, मिडिल ट्रंक बनाएंगे लेटरल कॉर्ड, एंटीरियर डिवीजन लोअर ट्रंक बनाएगा मीडियल कॉर्ड, और जितने भी पोस्टीरियर वाले हैं वो पोस्टीरियर कॉर्ड बना देंगे। अब ब्रांचेस देखते हैं। सबसे पहले रूट्स, रूट्स में याद रखना C5, C6, C7 एक रूट निकलेगी, सिर्फ C5 से एक रूट निकलेगी, सिर्फ डायग्राम में है, कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। ये दिख रही है C5, C6, C7 से एक बड़ी सी निकली है, उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग थोरेसिक नर्व। लॉन्ग थोरेसिक नर्व नर्व टू सेरेटस एंटीरियर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो सेरेटस एंटीरियर को सप्लाई करती है, ठीक है। सेरेटस एंटीरियर स्कैपुला में पढ़ा है अपन ने, स्कैपुला में प्रेजेंट रहेगा, अटैचमेंट होता है उसमें, ठीक है। डोर्सल स्कैपुलर नर्व रहेगा, ये है डोर्सल स्कैपुलर नर्व अपनी, कलर चेंज कर दे रहा हूँ। डोर्सल स्कैपुलर नर्व किससे निकल रही है, सिर्फ C5 से निकल रही है। डोर्सल स्कैपुलर नर्व, डोर्सल स्कैपुलर, स्कैपुला के डोर्सल साइड में क्या प्रेजेंट है, रोम्बोइड्स। अब रोम्बोइड्स प्रेजेंट है तो इसलिए इसको क्या बोल दिया है, नर्व टू रोम्बोइड दे दिया है। रोम्बोइड्स कौन से होते हैं, दो होते हैं, रोम्बोइड मेजर, रोम्बोइड माइनर, माइनर मेजर, दोनों को सप्लाई कर रही है। आ जाओ ट्रंक से। अब ट्रंक में से अपर ट्रंक है, देख लेना यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, तुम लोगों के पास जो भी नोट्स हैं या फिर इसी नोट्स को तुम लोग निकालोगे जब, तो इसमें मेंशन कर देना कि जो मिडिल ट्रंक रहता है और जो लोअर ट्रंक रहेगा उससे कोई भी ब्रांचेस नहीं मिलेंगी, ठीक है। ब्रांचेस किस में मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ अपर ट्रंक से, एकदम सिंपल। अपर ट्रंक में भी कौन सा, C5, C6, ठीक है। अपर ट्रंक C5, C6, है ना, अपर ट्रंक इसी से बन रहा है। पहली वाली रहेगी सुप्रास्कैपुलर नर्व, सुप्रास्कैपुलर नर्व, सुप्रास्पाइनटस, इंफ्रास्पाइनटस, एकदम सिंपल। दूसरी रहेगी नर्व टू सबक्लेवियस, वो क्या करेगी, सबक्लेवियस मसल को सप्लाई करेगी, एकदम सिंपल, बिल्कुल। सुप्रास्पाइनटस, इंफ्रास्पाइनटस, नर्व टू सबक्लेवियस। ये डायग्राम है, ये जो डायग्राम रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इवन क्वेश्चंस पेपर में आता है कि सिर्फ डायग्राम बना दो, ये इसका भी आता है, ठीक है। ये मैं बताऊंगा अभी ऑब्स पॉइंट क्लिनिकल में, ठीक है। अब आ जाएगा कॉर्ड्स। कॉर्ड्स है
तो कॉर्ड्स के लिए मैंने बहुत अच्छे निमोनिक्स बनाए हैं और बुक्स में भी दिए हैं, बाकी तुम लोग देख लो। लेटरल पेक्टोरल नर्व लेटरल कॉर्ड है। अब लेटरल कॉर्ड किससे बताया था मैंने, फटाक से एक बार क्विक रिवीजन। लेटरल कॉर्ड मैंने बताया था एंटीरियर डिवीजन अपर और मिडिल ट्रंक से। बढ़िया रिलेट कर पा रहे हो तुम लोग, बहुत बढ़िया। इसका जो निमोनिक है वो है LML, ऐसे याद कर लो। एल से क्या है सर, लेटरल पेक्टोरल नर्व। एम से क्या है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। और फिर एक और क्या है, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। मीडियन नर्व याद रखना, जब मैं मीडियन नर्व वाले वीडियो में जाके देखो, पूरा एक्सप्लेन किया वहां पे, ठीक है। अब लेटरल पेक्टोरल नर्व किससे निकल रही है, C5 C6 C7 से, ठीक है। और क्या सप्लाई कर रही है, अब पेक्टोरल है तो अपन पेक्टोरल से रिलेटेड कौन से मसल पढ़े, दो मसल पढ़े हैं सर। कौन से दो मसल हैं, पेक्टोरलिस मेजर पेक्टोरलिस माइनर, दोनों को सप्लाई करेगी, ठीक है। लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, मीडियन नर्व की दो रूट होती हैं, एक लेटरल होती है एक मीडियल होती है। तो ये दोनों मिलके मीडियन नर्व बना रही हैं। ये देखो यहाँ देखिए मीडियन नर्व, ये देखिए मीडियन नर्व, देखिए मीडियन नर्व, देखो पीछे ट्रेस करो इसको, ये देखो ये आ गई इसकी लेटरल रूट, ये आ गई इसकी मीडियन रूट, समझ गए। तो ये बनेगी अपनी मीडियन नर्व। ये जो दिख रही है ना ये चार नर्व, ये चार नर्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन चारों नर्व की मैंने अलग से वीडियो बनाई है, बिल्कुल जाके देख लेना, ठीक है। इसके बाद देखना, बट अब आ जाएगी अगली मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का एक याद कर लो, बीबीसी। बीबीसी बोले मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सर, बीबीसी क्या होता है, बीबीसी बाइसेप्स ब्रेकियाई, ब्रेकियालिस और कोरेकोब्रेकियालिस। एकदम एकदम इजी है, ठीक है। तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व कौन सी रूट, लेटरल रूट, बीबीसी, बीबीसी को सप्लाई कर रही है। आ जाओ आगे आ जाओ। अब आ जाएगा मीडियल रूट। मीडियल रूट में आ जाएगा M4U, M4U एकदम सिंपल। M4U पहला M मीडियल पेक्टोरल नर्व, वो कौन सी, लेटरल पेक्टोरल नर्व किसे सप्लाई कर रही थी, दोनों को, ये भी दोनों को सप्लाई करेगी यार, पेक्टोरलिस माइनर पेक्टोरलिस मेजर। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, क्यूटेनियस का मतलब होता है जो स्किन को सप्लाई करे, क्यूटेनियस मतलब स्किन, ठीक है। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म मतलब जो सेंसरी इंपल्सेस स्मॉल एरिया ऑफ आर्म करे, मीडियल साइड पे। मीडियल क्यूटेनियस ऑफ फोर आर्म, फोर आर्म में करे, एकदम सिंपल है। और यहाँ बता चुका हूँ मैं मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। क्या करेगी, लेटरल रूट से ज्वाइन करेगी और मीडियन नर्व बनाएगी, एकदम सिंपल है। एक होती है अल्नर नर्व। अब अल्नर नर्व का मैंने एक अलग वीडियो बना के रखा है, उस वीडियो में ज़्यादा देखना, उसका तो मैंने कोर्स एकदम अलग से समझाया हुआ है, बहुत अच्छे से। वो वैसा कोर्स लिखोगे एकदम पैराग्राफ बना के एरो डाल के प्रॉपर, ज़्यादा नंबर मिलेंगे। और वैसे ही लिखना अपने एग्जाम में ज़्यादा नंबर के लिए। आता है अगला पोस्टीरियर कॉर्ड। अब पोस्टीरियर कॉर्ड में एक जो मेन नर्व होती है वो होती है अपनी रेडियल नर्व, ठीक है। रेडियल नर्व जो रहती है इसकी एक खासियत रहती है कि ये पूरे एंटायर ब्रेकियल प्लेक्सस से बनती है, C5 C6 C7 C8 T1। उसका आती है एक्सलरी नर्व। एक्सलरी नर्व सप्लाई किसको करेगी, ये पूछा था मेरे से, जो वाइवा हुआ था मेरा, उसमें यही क्वेश्चन पूछा था एक्सटर्नल ने कि एक्सलरी नर्व जो रहेगी वो सप्लाई किससे करती है, तो वो सप्लाई करती है डेल्टोइड को और टीरीज माइनर को, ठीक है। दो मसल है, डेल्टोइड टीरीज माइनर। अगली आती है थोरैको डोर्सल नर्व या फिर नर्व टू लेटिसमस डोर्साई। अब नाम ही दे दिया भाई लेटिसमस डोर्साई, तो किसको सप्लाई करेगी, लेटिसमस डोर्साई। लेटिसमस डोर्साई क्या है, लेटिसमस डोर्साई बैक की एक मसल होती है। बैक में जो दो मेन मसल होती हैं उसमें से एक का नाम है लेटिसमस डोर्साई, दूसरी है ट्रेपेजियस मसल। ये जब मैं मसल वाला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें जरूर बता दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। फिर आती है दो, अपर सबस्कैपुलर नर्व, लोअर सबस्कैपुलर नर्व। अपर सबस्कैपुलर नर्व सबस्कैपुलर इसको करेगी, लोअर सबस्कैपुलर नर्व सबस्कैपुलर इसको ये भी करेगी, साथ में किसको करेगी, टीरीज, टीरीज मेजर। माइनर कौन कर रही थी, फटाक से बताओ, माइनर कर रही थी एक्सलरी नर्व, माइनर करेगी एक्सलरी नर्व, मेजर करेगी लोअर सबस्कैपुलर नर्व। अब इसका तुम लोग सोच रहे हो यार सर ने इसका भी दे दिया, इसका भी दे दिया, इसका नहीं दिया। इसका मैंने दो बनाए हैं, मतलब दो होते हैं नॉर्मली। अगर मैं इसके निमोनिक्स की बात करूं तो या तो ये अल्नर होता है या लूनार होता है। अब तुम लोग को जॉन से याद रखना है, देखो मैंने तो अल्नर याद किया था। अपर सबस्कैपुलर नर्व, लोअर सबस्कैपुलर नर्व, नर्व टू लेटिसमस डोर्साई, एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व। लूनार से भी कर लो, एक ही बात है, कुछ जाएगा नहीं, बट देख लेना तुम लोगों को जो सही रहे। तो अपना जो कॉर्ड्स है ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एमसीक्यू में ही पूछ लेगा। तो तुम लोगों को करना क्या है, ये एकदम रट लेना है। रटना भी क्या है, मैंने समझा दिया इतना अच्छे से, दो तीन बार देखो कि याद हो जाएगा। बहुत ईजी है ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है। अब क्लिनिकल आती है, मेन है दो, अउस पैरालिसिस और क्लम्प्लेक्स पैरालिसिस, ठीक। अब आ जाएगा अउस पैरालिसिस, क्यों होता है भैया, क्योंकि
अपना जो अपर ब्रेकियल प्लेक्सिस में जो अपर वाला पार्ट है वो होता है इंजर्ड। अब मैंने बताया था ना ये डायग्राम, ये देखो, इसको बोलते हैं अप्स पॉइंट। ये कौन सा है? C5 C6 है रूट्स। ये किस में बनाते हैं? ये अपने जाके बनाते हैं अपर ट्रंक। ठीक है, यहाँ दिख रहा है ये 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 ये, ठीक है, ठीक। ये अपर ट्रंक बनाते हैं। ऊपर कौन सी नर्व थी? सुप्रास्कैपुलर नर्व, नर्व टू सबक्लेवियस, दो नर्व्स हैं। ये इसका एंटीरियर डिवीजन, ये इसका पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। तो अब ये जो यहाँ पे 6 नर्व्स मीट हो रही हैं इस वाले पॉइंट को, इसको बोल दिया है अब्स पॉइंट। अब्स पॉइंट, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अब्स पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो अगर इंक्रीज हो गया, ठीक है, अगर एक्सेस इंक्रीज हो गया एंगल और हेड और शोल्डर, ये है मेरा हेड और ये है शोल्डर, इसका बीच में जो एंगल होता है वो अगर मैं बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसके कारण क्या हो जाएगा? अर्थ पैरालिसिस हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे अपना क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे अपना प्रेजेंट है ये प्रेजेंट है अपना, कहाँ गया, हाँ, अपना C5 और C6 प्रेजेंट रहेगा। इसको और समझाने के लिए ना मेरे पास एक डायग्राम है, मैं वो डायग्राम दिखाता हूँ तुम लोगों को। इसी के ऊपर डाल दे रहा हूँ अभी तो, ठीक। ये डायग्राम है, ये डायग्राम देखो, ठीक। ये एटलस है, ठीक है। ये देख C5 दिख रहा है, C5 ये मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ। C6 दिख रही है? कहाँ दिख रही है? ऊपर दिख रही है एकदम, है ना, ये ऐसे जा रही है ना। ये देख, ये C7 दिख रही है, ये देखो, कलर दूसरा कर लेता हूँ मैं। ये C7 दिख रही है, C7 दो में डिवाइड हो गई, ये इसका एंटीरियर डिवीजन आ गया, ठीक है, समझ गए। तो जो अपना C5 और C6 है ये कहाँ प्रेजेंट रहेगी? अपनी नेक और शोल्डर के बीच में प्रेजेंट रहेगी। यहाँ पे कहीं क्लेविकल भी प्रेजेंट रहेगी, ऐसी बड़ी सी, ठीक है। तो क्लेविकल क्या करेगी? इसको कवर करके रखती है। अगर कभी भी बच्चा ऐसे शोल्डर के बल गिर गया या फिर यहाँ पे इंजरी हो गई इस जगह पे, तो कौन सा पैरालिसिस हो जाएगा? अब्स पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। क्या डैमेज हो रहा है? अब C5 और C6 डैमेज हो रहा है, एक डिफॉर्मिटी जाती है, उसको बोलते हैं पुलिसमैन टिप हैंड या पोर्टर्स टिप हैंड या वेटर्स टिप हैंड। इसमें ऐसे स्टिक हो जाएगा और ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। इसके लिए एक वीडियो, मैं फोटो दिखाता हूँ तुम लोगों को। तो ये ऐसे कुछ दिखेगा, ये देखो, ये विश्राम सिंह का ही है। तो ये दिख रहा है ऐसा हाथ, और एक पीछे, अगर तुम जैसे कभी ट्रैफिक सिग्नल में कहीं फंस जाओ ना और बोलो पुलिस वाले को कि सर कुछ ले दे के दफाफा करो, तो फिर ना वो बोलता है कि हाँ ऐसे करता है, एकदम ऐसे ही कि तुम थोड़ा अच्छा 100-200 रुपये रख दो और फिर जाओ गाड़ी की चाबी लेके। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन? पुलिसमैन टिप्स हैंड, ठीक है। ये देखो, पुलिसमैन रिसीविंग टिप पोजीशन फ्रॉम अपर लिम्ब इन अर्स पैरालिसिस, ठीक है, ये सेम होता है। तो अर्स पैरालिसिस में क्या हो गया? अपर अपना अपर प्लेक्सस इंजरी होती है, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सस में C5 C6 में इंजरी हो गई, क्या हो जाएगा? मेन डिफॉर्मिटी मैं दिखाई अभी, क्या होता है? पुलिसमैन टिप हैंड होता है, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर क्या हो जाएंगे? एडक्शन ऑफ द आर्म होता है, एडक्शन, एकदम चिपक जाएगा आर्म, क्यों? डेल्टॉइड मसल चली गई, डेल्टॉइड मसल चली गई। अरे C5 C6 है ना, तो C5 C6 में डेल्टॉइड रहेगा। डेल्टॉइड देखो, ये देखो एक्सिलरी नर्व है, ये देखो, देखिए एक्सिलरी नर्व C5 C6 डेल्टॉइड। अब C5 C6 गया, एक्सिलरी नर्व गई, डेल्टॉइड गया, ठीक। मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस टीरीज माइनर, देखो टीरीज माइनर भी गई है, ये गई टीरीज माइनर। साथ में अपन ने ये पढ़ा था यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे पढ़ा था ना, ये कहाँ गया? ये सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस दोनों गई C5 C6 के कारण, है ना। तो सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस नहीं है, तो क्या हो जाएगा? मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म हो जाएगा, आर्म ऐसे मीडियली रोटेट हो जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ एल्बो हो जाएगी, बाइसेप्स गई। प्रोनेशन ये होता है, सुपिनेशन ये होता है प्रोनेशन, तो प्रोनेटेड ही रहेगा ऐसे बाइसेप्स ब्रेकियाई के कारण। लॉस ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन का लॉस हो जाएगा, एकदम सिंपल है। आता है क्लम्प, क्लम्पकेस पैरालिसिस आता है एक, क्लम्पेक्स वो किस में था? अपर लिम्ब इंजरी, ये लोअर प्लेक्सस की इंजरी रहेगी, एकदम सिंपल। हाइपर एब्डक्शन ऑफ द आर्म से गिर गया, तो ओवर स्ट्रेच्ड अगर आर्म है वैसे गिर गया, या फिर डिलीवरी के टाइम ओवर स्ट्रेचिंग हो गई, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब इसमें क्या रहेगा? उसमें अपर लिम्ब था, इसमें लोअर लिम्ब, C8 T1,
और C7 भी कई बार होता है, बाकी तो नॉर्मली C8 और T1 ही रहता है। ठीक है, इसमें क्लिनिकल फीचर क्या हो जाएंगे, क्लॉ एंड हो जाएगा, क्लॉ एंड ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ फ्लेक्सर्स ऑफ द रिस्ट, रिस्ट के फ्लेक्सर्स गायब हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, क्लॉ एंड हो जाएगा। तो क्लॉ हैंड कैसा रहेगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, क्लॉ हैंड, क्लॉ जैसे बन जाएगा। अब क्लॉ हैंड भी दो टाइप के हो जाएंगे यार, या तो कंप्लीट हो जाएगा या तो इनकम्प्लीट रहेगा, तो डिपेंड करता है कौन सी अपनी नर्व इंजर्ड है। अब देखो, अगर अल्लर नर्व इंजर्ड रहेगी तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, दिख रहा है ऐसा, ठीक। और अगर रेडियल नर्व और के साथ मीडियन नर्व, मेनली मीडियन है, अगर मीडियन और रेडियल नर्व इंजर्ड रहेगी तो ये पूरा हो जाएगा कंप्लीट क्लॉ हैंड, वो मैं आगे नर्व्स में पढ़ाऊंगा। बाकी अगर क्लॉ हैंड की बात करेगा तो क्लॉ जैसे बन जाएगा हैंड, और वो खोल नहीं पाएगा। क्यों नहीं खोल पाएगा, कि इंट्रेंसिक जितने भी मसल्स होते हैं हाथ में, हाथ की जो मसल्स होते हैं उनको बोलते हैं इंट्रेंसिक मसल्स, उनको इंट्रेंसिक मसल्स जो रहेंगे वो पैरालाइज हो जाएंगे। सेंसेशन लॉस हो जाएगी, क्यों, T1 गया। हॉर्नर सिंड्रोम आता है एक, इसमें हो जाएगा क्योंकि सिंपैथेटिक फाइबर जो रहते हैं वो भी रहेगा। अब हॉर्नर सिंड्रोम मेनली हेड एंड नेक का पार्ट है, बट फिर भी एक इतना याद रखना कि हॉर्नर सिंड्रोम क्यों हो जाएगा, क्योंकि सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं वो इन्वॉल्व है, बस। वो भी कौन से, T1 वाले, खत्म। एक हो जाएगा सर्जिकल अप्रोच टू एक्जिला। अब यार इतनी सारी इंजरी हो सकती है एक्जिला में, तो अपन एज अ क्लिनिशियन, एज अ डॉक्टर कैसे उसको अप्रोच करें, तो ऐसे ही अप्रोच करना पड़ेगा, थ्रू द स्किन ऑन द फ्लोर ऑफ एक्जिला। एक्जिला वाली वीडियो में बता दिया मैंने, पूरा एक्जिला समझाया हुआ है। फॉर अगर एक्सिलरी लिम्फ नोड स्वेल है या कुछ भी है, तो अपन को ऐसे जाना पड़ेगा कि ये जो सारी नर्व्स हैं, ये जितने भी चार नर्व्स के नाम लिखे हैं यहाँ पे, ये चारों नर्व्स बच जाएं, और खासकर ब्रेकियल प्लेक्सस में तो कोई हाथ भी ना लगे। अगर गलती से भी कोई भी नर्व डैमेज हो गई तो फिर बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा वो पेशेंट के लिए। इसलिए अपन जब भी एक्जिला की सर्जिकल अप्रोच रहती है, तो अपन कहाँ से जाएंगे, स्किन ऑफ द फ्लोर ऑफ एक्जिला से जाएंगे। कहाँ से जाएंगे, स्किन ऑफ द फ्लोर ऑफ एक्जिला, एक्जिला के फ्लोर से उस फिल करते हैं। ठीक है, जितने भी लिम्फ नोड स्वेल रहेंगे, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट रहता है, इन सब के लिए ट्रीटमेंट के लिए अपन ये करेंगे। तो ये है एक्जिला, ये है अपनी पूरी ब्रेकियल प्लेक्सस की वीडियो। एक बात याद रखना यार, इसका जो डायग्राम रहेगा, डायग्राम प्रॉपर बना के आना तुम लोग, है ना, पूरा अच्छे से। ऐसे C5 पूरा बनाना, पहले C5, C6, C7, C8, T1, फिर दोनों मिला के ऐसा एक, फिर ये अकेला, और फिर ऐसा। ठीक है, कई जगह पे मैंने देखा था, अब मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ, बट उन लोगों ने ऐसा फ्लो चार्ट जैसा बनाया है कि ऐसा 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 ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर एक दो तीन। ये फ्लो चार्ट मत बनाना यार, ये जो ऐसा दिया हुआ है ना, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसे कोशिश करना बनाने की, है ना। ऐसे ऐसे कर सकते हो, नहीं तो फिर तुम लोग चाहो ना, तो मान लो अगर ये है अपर सबस्कैपुलर नर्व है अगर, तो ये ऐसे करके दूर करके बना दो, है ना। लोअर सबस्कैपुलर नर्व ऐसे करके बना दो, बट बनाना कि ऐसे कि डायग्राम जैसे लगे, फ्लो चार्ट जैसे मत बनाना, नंबर ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस का वीडियो। इसके बाद जाके जितने भी नर्व्स हैं चारों, वो नर्व्स देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।